एक किसी भगत का सवाल है, इनका नाम है सत्यदेव। भक्ति का मन करता था और मैं अब गुड़गांव किसी मंदिर का चार्ज ले लिया, उसके बाद मेरी भक्ति कम होगी, मैं दुखी हूँ, क्या कारण है? तो आजकल मंदिरों में जो कामनाओं की भीड़ है नर नारियों की, तो उसमें आप भक्ति कैसे कर सकते हो? और 3 टाइम कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खटपट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आपका गुरु अच्छा होता, कोई रसिक तत्वज्ञानी गुरु ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय मिल जाता आपको, तो आपको इस दशा में नहीं जाने देता, आपको तत्व ज्ञान करा देता। पहले कहाँ रहना है, क्या सावधानी करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, रुकावट आए तो उसको कैसे काटना है, ऐसा ज्ञान दे देता। तो आपकी भक्ति पहले अच्छी थी, उसका कारण आपका पिछला संस्कार। पीछे आपने दान पुण्य निष्काम सेवा भगवान का भजन किया, तो अभी आपकी, और आप ये भी कह रहे हो कि मेरी 24 साल ही उम्र है, और फ़ोन पर आप बात कर रहे थे तो आप रोने भी लग गए, मतलब आपके अंदर दीनता भी है। लेकिन आप उधर कैसे चले गए? उधर जाके आप में अहंकार हो रहा क्या, मैं मंदिर का चार्ज ले रहा हूँ, और फिर लोगों को संभालूंगा, कथा करने लग गया, आदमी इकट्ठे कर लिए, वो सारे भोगी आदमी है, तत्व ज्ञान है नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इकट्ठे बैठ गए और आपने 2-3 घंटे उनमें बर्बाद कर दिए। एक गुरु भाव आ गया, पहले आपने अपना तत्व ज्ञान कमाई तो की नहीं, उससे पहले चोरी शुरू होगी, मतलब जो जुड़ा था वो भी खत्म होने लग गया। तो आप पब्लिक प्लेस ग्राउंड पर आज के दिन कैसे भक्ति करते हो? आज से 60-70 साल पहले मंदिरों में भीड़ नहीं होती थी, कोई ठीक ढंग के सात्विक आदमी जाते थे। अब ये कामना की इतना प्रचार करके अब तो जगह जगह मंदिरों में इतनी भीड़ है, और जो पुराने मंदिर हैं जहाँ पुजारियों के अधीन है, उधर तो सारे लूट खसोट वाले बैठे हैं। और मंदिर में फिर ये भी ध्यान रहता है कि ये इसने ये चढ़ा दिया, इसने ये चढ़ा दिया, अब ये आया था, अब ये आई थी। और नारी का सरसंग, मंदिरों में आना जाना, और आप साधक हो तो आपका पतन तो होना ही है, अभी आप सिद्ध तो हो नहीं। अरे मन जाएगा, मन ही दूषित हो गया तो शरीर क्या करेगा आपका? भक्ति तो मन की है ना। तो आप कथा प्रवचन करने लग गए, क्या आप ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके करने लग गए? आप किसको सुधारोगे? पहले अपने आप को तो सुधार लेते। तैराक होए नीर नदी में कूद गए, क्या हालत होगी आपकी? तैराक कोई हो, अभ्यास करके कोई नट 30 फुट ऊपर तार के ऊपर चलता है, लड़का लड़की, और पहले दिन कोई दारा सिंह चढ़े तो क्या हालत होगी इसकी? चलेगा वो? उसने अभ्यास कर लिया। तो ऐसे ही मान लो आपको ज़्यादा शौक है कथा प्रवचन का, लोग संवारने का, तो कम से कम पहले अपनी ताकत, अपनी प्राप्ति तो कर लो, जिससे आप गिरो नहीं। वो तो सुधरेंगे नहीं, आपका सर्वनाश और हो जाएगा। और सबसे पहले तो गुरु का, रसिक का तत्व ज्ञान जरूरी है, नहीं तो जगह जगह पर आप भटकोगे। वो आपको बताएगा ज़्यादा मंदिरों में धक्के नहीं खाने, ज़्यादा बाबाओं के पास मत जाना, किसी से राग द्वेष मत करना, प्रणाम सबको करना, बाबा हो चाहे कोई हो, कोई भी जीव हो। लेकिन तत्व ज्ञान अपनी लाइन वाले का सुनना, और ज़्यादा सुनोगे तो वो ये कह रहा है कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, और महात्मा बुद्ध का सुन लोगे तो फिर उल्टा काम हो जाएगा कि वो शास्त्रों को मानते ही नहीं। तो गुरु की बात सुनो, भीड़ में मत जाओ,
अभी आप रो रहे हो, अब भी मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी उस जगह को छोड़ करके कोई ठीक तत्वज्ञानी संत आपकी नज़र में है, वो आप सुनते हो यूट्यूब वगैरह पे, आप उसकी शरण चले जाओ जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, प्रायश्चित करो, उससे तत्वज्ञान लो, उसकी मानो, समर्पण करो और अपनी भक्ति बढ़ाओ। ये तो अच्छी बात है, आपने 24 साल में शादी नहीं की अब तक और आपका लक्ष्य ठीक है। वैसे भी आपका ब्राह्मण शरीर है, और कोई तरीका नहीं है। और मंदिरों में तो आजकल भक्ति जहाँ नर नारी आते हो, वहाँ ऐसा कोई मंदिर हो जो कोई पुराना हो, जंगल में हो, कोई जिज्ञासु बेशक कभी चला जाए और ये मेला ना जाता हो, उधर तो चलो ठीक है, मंदिर में आस्था है तो मंदिर एक पवित्र जगह है। लेकिन जहाँ आना जाना हो और फिर आप ऐसे भोग के युग में रह रहे हो, गुड़गांव आदि, उधर तो इतने परमाणु हैं नर नारियों के, सारा भोग आपको आगे कहाँ बढ़ने देंगे। तो उस चीज़ को आप छोड़ दो, अगर आप ना आगे चलना किसी की मानते हो तो, और नहीं तो फिर दुखी होते रहो और चक्की पीसते रहो उधर, और क्या इलाज है। ये सारे ऐसे ही हैं। अब मंदिरों में बैठे हैं, किसी से पूछो, हरियाणा में तो खासकर देखे हैं मैंने, कहाँ का है, वृंदावन से आया हूँ, चाहे हो कहीं का भी, कोई जाति हो, कुछ हो, 2-4 महीने रहे, पूजा पाठ का हिसाब किताब किया, कई रात कोई खिसक गए, फिर दूसरा लेके आओ किराए पर, तनख्वाह पर। ये मंदिरों की हालत है। तो आप मंदिर तो बनवा रहे हो, मंदिर बना के एक दिन उधर जाके कोई रोया गांव का आदमी जिन्होंने मंदिर बनवाया? भी 30-40 साल में कितने मंदिर बना दिए, पहले इतने मंदिर थे क्या? ईंट लगा लगा पंचायत कर कर वो ईंट लगा दी। अब कोई पुजारी नहीं मिलता, मिलता है तो कोई ऐसे लोफर मिलता है जो 2-4 महीने में भाग जाता है। क्यों लगाए ईंट रोड़े? इससे अच्छा गऊ की सेवा करते, निष्काम जीवों की सेवा करते, तो उससे आपका आगे कल्याण हो जाता। मंदिर का मतलब ये है, मंदिर बनवाना कि उसमें 2-4 मंदिर मन के बने हुए साधक भी हों, जो निष्काम हों, निरंतर भगवान की आराधना करते हों, उसका तो कोई फायदा है। और ईंट रोड़े लगा दिए, उसका क्या लेना देना है? तो पता नहीं कितने लगे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं। तो आप में वैराग्य की भावना है, इसलिए आप दुखी हो तो आप उसको छोड़ दो। छोड़ करके जो आपको ठीक आदमी लगे, कहीं एकांत में, कहीं धाम पर, उधर जाके उसके शरणागत हो जाओ। पहले उसको देख लो, अब ये संत जो बोल रहा है वैसा है या ठीक निकालने वाला है, कर्मकांड में फंसाने वाला है। मतलब जो जान चुका हो, मने समरणे प्राण, मन की भक्ति ही नोट करता है, मन की भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो उधर आचरण करो, अपने को दीन मानो, 0 क्लास का मानो, और उधर जाके अपनी साधना करो और उनकी सेवा सुसरवा करो। जिसके पास रहते हो, वो कुटिया है, आश्रम है, तन मन धन से जो आपसे बने श्रद्धा करो, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन उस जगह को तुरंत छोड़ दो, नहीं पिछली कमाई है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। साधना भक्ति में तो नर नारियों के, भोगी लोगों से दूरी रखो। आप पहले ही जा करके बैठ गए उधर, जो आपने पहले कमाई की थी उसको भी 0 कर दोगे, आगे तो बढ़ने का सवाल ही नहीं। तो अपना कल्याण चाहते हो तो नारद ने कहा है, जहाँ प्रेमी नहीं है, जहाँ वातावरण ठीक नहीं, जहाँ हरि के को चाहने वाले नहीं है, उस जगह को ऐसे छोड़ दो जैसे सांप केचली को छोड़ के बाद में पीछे नहीं देखता, आगे निकल जाता है। तो मौका है, ये शरीर क्षण भंगुर है, मनुष्य जन्म मिला है आपको और आपकी पिछली भक्ति है। आप चूको मत, देर मत करो, शरीर कब छूट जाएगा याद रखो। एक पल का भरोसा नहीं है इधर, तुरंत काम कर लो। रावण जब मरने लग गया तो उसने लक्ष्मण को कहा
अब लक्ष्मण एक चीज़ बताता हूँ तेरा कल्याण करेगी। तो उन्होंने कहा क्या? अब पुण्य कर्म क्या होता है? भवबंधन से निकल के अपने अंशी से प्यार करना, यही पुण्य कर्म है। लौकिक कर्मों को पुण्य कर्म मत मानना, वो बांधने वाले हैं पुण्य। उसको जल्दी कर लो, और पाप कर्म मतलब संसारिक चिंतन या लौकिक कर्मों को डिले कर दो। कोई पाप कर्म मन में आया उसको डिले कर दो, पुण्य कर्म को बस देर मत लगाओ। अभी आ गया मन में, किसी ने भेजे में बैठा दी तो तुरंत करो उसको। प्लानिंग ना करो फिर आज कल 6 महीने 2 साल, ऐसी प्लानिंग मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।